नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख ऐसे शब्दों को जानेंगे जिनका प्रयोग आधुनिक काल में बदल चुका है। तो आइए चलते हैं शब्दों की ओर। पहला शब्द है गाय। गाय को वैदिक काल में अघन्या अर्थात जिसका वध ना हो प्रयोग किया जाता था। अगला शब्द है राजा। राजा को वैदिक काल में गोप्ता कहा जाता था। अगला है अतिथि। अतिथि के लिए गोहंता या गोहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है धनी व्यक्ति, अर्थात जिसके पास बहुत सारा पैसा हो उसे धनी व्यक्ति कहा जाता है। तो धनी व्यक्ति के लिए गोमत जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है समय। समय को वैदिक काल में गोधूलि कहते थे। अगला है दूरी। दूरी के लिए गव्युत जैसे शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है नाई। तो नाई को वैदिक काल में वाप्ता कहते थे। अगला शब्द है बढ़ई। तो बढ़ई के लिए तक्षण जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है युद्ध। तो वैदिक काल में युद्ध को गविस्थ, गेस या गम्य जैसे शब्दों के नाम से जानते थे। अगला शब्द है पुत्री। तो पुत्री को दुहिता जैसे शब्द से जानते थे। अगला शब्द है जुलाहा, अर्थात जो कपड़े की सिलाई करता है उसे जुलाहा कहा जाता है। इसके लिए तंतुवाय शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला शब्द है हलवाहा। तो हलवाहा के लिए किवास शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है अनाज की कोठरी यानी अनाज कोठरी। तो अनाज कोठरी को स्थिवी कहते थे। नेक्स्ट है अनाज। तो अनाज को धान्य कहते थे। वैदिक काल में अनाज को धान्य कहते थे। नेक्स्ट है मरुस्थल। तो मरुस्थल को वैदिक काल में धनु कहा जाता था। नेक्स्ट है उपजाऊ भूमि। तो दोस्तों वैदिक काल में उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। अगला शब्द है पशुचारण योग्य भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जहां हम पशुओं को चरा सकते हैं। तो ऐसी भूमि को खिल्ली कहा जाता था। नेक्स्ट है बड़ी नहर। तो बड़ी बड़ी नहरों को कुल्या कहते थे। अगला शब्द है हल से बनी नालियाँ। तो दोस्तों हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है हल। तो हल को लांगन कहा जाता था और गोबर की खाद को करीस के नाम से जानते थे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।